Hello everyone, welcome to your own literature channel Study and Fix. So today's topic is about the difference between the avant-garde and traditional poetry. So this becomes very prominent and important if we are a student of literature and English, and particularly have taken a subject of poetry. Right, so let's start it to understand it better. So this avant-garde and traditional differentiation has been taken based upon several aspects. So first aspects is the form. So in which form it is being written. So if you look at the traditional poetry, so it has this structure with fixed meter. तो traditional poetry का form में कैसे structured है and fixed meter is कि हम पहली चीज हम जो हाई एम्फेसिस सिलेबल्स और लो एम्फेसिस सिलेबल्स को जब हम जोड़ते हैं तो एक फीट बनता है और उन्हीं फीट का जो पैटर्न है वो एक मीटर क्रिएट करता है जैसे हम किसी राइमिंग फॉर्म में किसी पोएम को बोलते हैं सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वर्ड्स व्हिच कम्स इन सम ऑफ द वर्ड्स वी हैव टू एम्फसाइज कुछ चीजों को जोर से बोलना है और कुछ चीजों को हमने लाइटली बोलना है सो दैट काइंड ऑफ एम्फेसिस और लो एम्फेसिस कम्स इन द मीटर तो ये पूरा पैटर्न ऑफ वर्ड्स है सेट पूरा एक सेंटेंस है जिसे हम मीटर बोलते हैं सो द ट्रेडिशनल पोएट्री ऑल्सो हैज राइमिंग स्कीम राइट एंड क्लासिकल फॉर्म्स होता है इसमें सोनेट्स होंगे ओड्स होंगे सो दिस इज व्हाट इज देयर इन ट्रेडिशनल पोएट्री लेकिन अवन गार्डे में इट इज वेरी एक्सपेरिमेंटल मतलब इट्स अ काइंड ऑफ फ्री फॉर्म जैसा होता है जिसमें आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंटल हो सकता है एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास जो वर्ड्स हैं वो फिक्स्ड पैटर्न के हों या मीटर्ड हो फिक्स मीटर में हो नॉट लाइक दैट इट्स अ फ्री वर्ड्स मतलब एक सेंटेंस फॉर्म में कोलोक्वियल लैंग्वेज में भी इसको पोएट्री को लिख सकते हैं देन फर्दर इट्स अ फ्रेगमेंटेड विजुअल और स्पैशियल अरेंजमेंट सो फ्रेगमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे होते हैं इट्स अ विजुअल एंड इट हैज सम अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ सिचुएशंस जैसे स्पेशल मतलब होता है कि स्थान से जुड़ी हुई चीज है तो मतलब इट्स विद रिस्पेक्ट टू दी किस सिचुएशन में इन पोएट्री को लिखा जा रहा है सो दैट अरेंजमेंट में वैरी एंड इट्स अ कंप्लीटली फ्री फॉर्म if we compare on the aspect of language so traditional poetry का जो लैंग्वेज है इट इज एलिवेटेड फॉर्मल एंड रिफाइंड एलिवेटेड मतलब एक कोशिश किया जाता है इसको एक यूनिफॉर्म बनाया जाए फॉर्मल लैंग्वेज रखी जाए और रिफाइंड हो राइट सो इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड बाय द रीडर ऑफ द पोएट्री right and it should be formal however if you look at the avant-garde poetry so it is very raw मतलब it is colloquial मतलब रो है रफ लैंग्वेज हो सकती है थोड़ा सा रफ हो सकता है इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट this is so detrimental to the society not like that but it can be raw language basic language normally spoken language it will be colloquial मतलब जो वहाँ के लोकल लोग उस भाषा को बोलते हैं जो आम तौर पर बोली जाने वाली भाषाएं हैं लैंग्वेज होती है दैट इज कॉल्ड colloquial एंड समटाइम्स शॉकिंग एंड डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव तो कई बार ना शॉकिंग होता है क्योंकि हम इस इट में हैपन्स के रीडर को ये भाषा एकदम से शॉकिंग लगे कि कहीं से एकदम से एग्रेशन आ जाए भाषा में सो तो दिस में हैपन राइट एंड इट इज डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव मतलब इंस्टिगेट करता है सामने वाले को प्रोवोक करता है ठीक है कि किसी एक तरह से सोशल मूवमेंट के लिए राइट एंड कुछ इनर जो सोल है शेक करने की कोशिश करता है सो दैट कम्स इन दी लैंग्वेज नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है इट इज अबाउट द थीम तो ट्रेडिशनल जो पोएट्रीज हैं ये जनरली थोड़ा सा रोमांटिसिज्म ड्रिवन होती है इसमें लव नेचर ब्यूटी इन सब पर बात होती है एंड साथ ही साथ रिलीजन एंड मोरालिटी के ऊपर भी ये बातें करता है बट हाउएवर इफ यू लुक एट दी avant-garde पोएट्री सो इट इज रिबेलियस सो यू विल फाइंड द रिबेलियन इन इट हाँ राइट इट हैज द एलियनेशन एक तरफ से थोड़ा सा मतलब झुकाव भी आपको दिख सकता है then it will also have some politics ठीक है जैसे पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो सकते हैं सिविल वॉर्स जैसी चीजें हो सकती हैं तो ये सब इसमें होता है एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द आइडेंटिटी इट टॉक्स अबाउट द स्पिरिचुअलिटी मेटाफिजिक्स के बारे में भी बात करता है स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के बारे में बोलता है और इट इज अगेंस्ट द कल्चर एज वेल दिस कैन बी काउंटर कल्चर
कि ऐसा हो रहा है, कुछ पर्टिकुलरली किसी कल्चर में कुछ हो रहा है, सो इट्स ए काइंड ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट दैट कल्चर। तो ये चीजें भी पोइट्री में होता है, अवंगार्ड पोइट्री। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट वी टॉक अबाउट इज द टोन, कि किस टोन में ये होता है। सो इट इज जनरली, जो ट्रेडिशनल पोइट्री, इट इज रिफ्लेक्टिव, इट गिव्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सिचुएशन, राइट। और सिंस इट इज वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ पोएट्री एज वेल, इट इज हारमोनियस, मतलब ये सामंजस्य बना लेती है आपस में, सौहार्दपूर्ण थोड़ी सी होती है। एंड इट इज ऑफन आइडियलिस्टिक, तो आइडियल सिचुएशंस के ऊपर बात करती है। बट हाउएवर इफ वी सी द अवंगार्ड पोएट्री, इट इज रेडिकल। रेडिकल मतलब किसी चीजों को फोर्सफुली कर देना, कैसा होना चाहिए। इट इज अ कन्फ्रंटेशनल, सामने से एक तरह से झगड़ालू किस्म की, या मतलब सामने से किसी चीज को कन्फ्रंट करने वाली होती है। इट इज आयरोनिक, मतलब सटैरिकल होता है। आयरोनिक मतलब किस चीजों को हम स्ट्रेट ना कह करके उसको घुमा फिरा करके कह देते हैं और मजाक उड़ाते हैं सिचुएशन का कई बार, ठीक है, लेकिन रियल मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन शब्दों में कुछ और कहा जाता है। सो इट इज काइंड ऑफ दैट आयरोनिक। एंड इट इज सरियल, मतलब सरियल अगर बात करें, सरियल मीन्स इट इज बेसिकली अनकॉन्शियस काइंड ऑफ पोएट्री, राइट। जो कभी भी आपके दिमाग में कुछ आ जाती है, तो इट्स अ काइंड ऑफ फ्री फॉर्म, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे ऐसा भी हम कह सकते हैं कि पोएट्री में कि एक मछली हवा में उड़ रही है, तो दैट्स अ काइंड ऑफ सरियलिज्म, कैसा मेरा फ्री थिंकिंग है मेरा, जो कि मैं उस पिक्चर को समझ, उसको इमेजिन कर पा रहा हूँ। सो दैट में बी ब्रॉट इनटू आवर पोएट्री। नेक्स्ट पार्ट इज द पर्पस। So purpose is, it's a, in the traditional poetry, what is the purpose? The traditional poetry express the universal truth, emotion and aesthetic beauty, ठीक है। तो ये एस्थेटिक ब्यूटी को दिखाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करता है, और इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, अगर हम ट्रेडिशनल पोएट्री की बात करेंगे। बट अवंगार्ड पोएट्री, इट इट चैलेंजेस द नॉर्म्स, मतलब जो अभी सेट रूल्स हैं उनको ये चैलेंज करता है। इट प्रोवोक द थॉट, आप जो सोच रहे हो उसी को चैलेंज करता है, थॉट को भी प्रोवोक करता है, इंस्टिगेट करता है, ठीक है। और एक्सप्लोर न्यू आर्टिस्टिक पॉसिबिलिटीज। तो एक आर्ट फॉर्म कहाँ तक जा सकती है, किस तरह का सोचा जा सकता है, राइट। तो उन पॉसिबिलिटीज के बारे में भी सोचते हैं, ऑलराइट। देन नेक्स्ट इज, अगर मैं उस एस्पेक्ट पे बात करूं, सो ट्रेडिशनल पोएट्री इज क्लासिकल पोएट। जैसे कि हमारे पास क्लासिकल जो पोएट्स, जैसे कि हमारे पास शेक्सपियर लिखते हैं, मिल्टन, इट इन्वॉल्व दिस रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन पोएट्री। सो दिस होल कम्स इन ट्रेडिशनल पोएट्री, राइट। अवंगार्ड में व्हाट हैपेंस इज दिस, फर्स्ट इज सरियलिज्म, यानी कि फ्रीली कुछ थॉट्स का आने देना है, अपने ब्रेन में आने देना, और उनको हमने एक्सप्रेस करना है इन द आर्ट फॉर्म। दूसरा है डेडाइज्म। डेडाइज्म इज द अब्सर्डिटी। जैसे मैं अब्सर्डिटी कैसे बताऊंगा, कि समझिएगा एक इंसान का गर्दन है और उसको मैंने घोड़े पे लगाया हुआ है, एंड घोड़ा जो है मुर्गी के ऊपर बैठ के उड़ रहा है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ डेडाइज्म, मतलब एब्सर्डिटी है, रियलिटी से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो अवंगार्ड पोएट्री में इस तरह के मूवमेंट भी होते हैं, विच इज, सिंस इट इज अ मूवमेंट जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, तो उस तरह की ऐसी थॉट थी कि किसी भी तरह से सोचा जा सकता था। एक्सप्रेशन जो है, इट हैज नो लिमिट एट ऑल। एंड ईस्टर्न मिस्टिसिज्म आपको अवंगार्ड पोएट्री में मिलेगा। जैसे ईस्टर्न मिस्टिसिज्म में जो ईस्ट से कुछ चीजें ली हैं, जैसे कि इंडिया के हमारे कुछ चैंट्स होंगे, बुद्धिज्म को इसमें, फिलोसफी को इसके अंदर एक्सेप्ट किया जाता है, चैंट्स है, मंत्रास हैं, राइट। और कुछ हिंदी के वर्ड्स हैं, जैसे कंप्लीट शून्यता, है ना, जहाँ से हमारी चीजें, हमारा जो फीलिंग्स है जो शुरू होती हैं, या फिर सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाना। तो ये सब ईस्टर्न मिस्टिसिज्म के पार्ट हैं, जो ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड से लिए गए हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड समटाइम जैज, है ना, जैजिक होते हैं थोड़े। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट साइको एनालिसिस एंड बीट जनरेशन। सो माइंड के, अगर मैं एक डीपर जाऊंगा, तो इट इज साइको एनालिटिकल सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड इट बीट जनरेशंस, राइट। तो इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, सो द ट्रेडिशनल पोएट्री इज प्रिडिक्टेबल, सिमेट्रिकल। एक उसमें अलग से एक राइमिंग स्कीम होगी,
राइट, फिक्स मीटर होगा जैसे हमने अभी बात की. हाउएवर इन द avant-garde पोएट्री इट इज अनप्रिडिक्टेबल, राइट. सो इट इज ओफन नॉन लीनियर. ऐसा नहीं है कि शब्द एकदम सीधा फ्री फ्लो में फ्रीली एक लीनियरली चलेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड द पोएट्री दैट वे. नो, इट जम्प्स. इट इज वेरी फ्रेगमेंटेड, राइट. इट जम्प्स, कुछ पार्ट्स में आएगा, कुछ नया वर्ड्स आएगा, कुछ नई फिलोसफी आएगी, और विच विल मेक ए कंप्लीट पोएट्री. एंड इट इज ऑल्सो डिसजॉइंटेड. तो कुछ जरूरी नहीं है कि एक लाइन से दूसरा लाइन डायरेक्टली मैच करेगा, बट यस, इट इज अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द सिचुएशन जिससे हमने इन पोएट्रीज को समझना होता है. नेक्स्ट एस्पेक्ट इज द ऑडियंस एंगेजमेंट. सो द ट्रेडिशनल पोएट्री में इट सीक्स टू अपलिफ्ट और इंस्पायर थ्रू ब्यूटी एंड ऑर्डर. ठीक है, तो इट इज ए काइंड ऑफ अपलिफ्टमेंट और इंस्पिरेशंस, है ना. इंस्पिरेशन कैसे है? इट सीज इंस्पिरेशन कैसे? सुंदरता के बीच में और तरीकों के और ऑर्डर्स के हिसाब से उनको एक्सेप्ट करता है. इस तरह से ढूंढता है इसकी इस रियलिटी को कि किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में चीजें हैं और उसकी सुंदरता कैसी है. सिंस इट इज ड्रिवन बाय द रोमांटिसिज्म, तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान जाता है. हाउएवर avant-garde पोएट्री में इट सीक्स टू डिसरप्ट. ये डिसरप्ट करता है चीजों को, है ना. अवेकन और शॉक थ्रू इनोवेशन एंड इंटेंसिटी. यहाँ पर डिसरप्शन होगा, अवेकनिंग होगी, क्योंकि इट्स अ फ्री थॉट, राइट. एंड इट शॉक थ्रू द इनोवेशन इंटेंसिटी. मतलब जो, सिंस इट हैज नो लिमिट, राइट, द एवरी एस्पेक्ट बियॉन्ड द इमेजिनेशन. और इमेजिनेशन किस लिमिट तक जा सकता है? इट इज ऑल अप टू द राइटर, द पोएट. ठीक है, तो उसका इनोवेशन से ही, थ्रू इनोवेशन इट शॉक्स टू दी लर्नर्स एंड रीडर्स, है. और उसका इंटेंसिटी कैसा है, उसके हिसाब से ही आपके पास ये सीख करता है अपनी पोएट्री का चीजों को, राइट. सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. If you enjoyed the video, hit the like button, subscribe the channel, and also comment for ongoing developments. Thank you very much.